जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे परमाणु संरचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉम स्ट्रक्चर। देखिए, यहीं से शुरुआत होती है मेन केमिस्ट्री की। यहीं से मेन केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। देखिए, रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग का नाम रखा अल्फा प्रकीर्णन। उन्होंने अपने प्रयोग का नाम रखा अल्फा प्रकीर्णन और उसमें गामा किरण का प्रयोग किया। उसमें गामा किरण का प्रयोग किया। ठीक, देखिए, गामा किरण का ही क्यों प्रयोग किया, और किरण का भी प्रयोग कर सकते थे। देखिए, जो भेदने की शक्ति होती है, जो छेदने की शक्ति होती है, सबसे ज्यादा गामा किरण में होती है। ठीक है, तो छेदने की शक्ति सबसे ज्यादा गामा किरण में होती है। देखिए बाबू, क्वेश्चन पूछ देगा कि रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया था, तो कौन सा प्रयोग किया था? अल्फा प्रकीर्णन। अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी किरणों का प्रयोग किया था? तो गामा किरण का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि उसमें भेदने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी किसी चीज को भेद देती है। ठीक है, देखिए बाबू, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक सोने की बहुत पतली चादर ली। सोने की बहुत पतली चादर ली। ठीक, और उन्होंने गामा किरण को यहां से भेजना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि जो गामा किरण है, परमाणु, देखिए किस चीज का परमाणु था? सोने का परमाणु था। ठीक है, सोने की चादर थी, सोने का परमाणु हो गया सोने का परमाणु। परमाणु वही जो औरतें पहनती हैं, परमाणु। ठीक, तो उसने देखा कि अधिकतर किरणें परमाणु को भेद करके पार हो जा रही है। ठीक, अधिकतर किरणें यानी 90% किरणें परमाणु को भेद करके पार हो जा रही हैं, आर पार चली जा रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है। देखिए, जब भेद के चली गई तो ये खोखला हो गया। तो उन्होंने और कहा जो बीच वाली जो किरण है वो डाइवर्ट हो जा रही हैं। ठीक है, अपने दिशा से डाइवर्ट हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, दूसरी तरफ चली जा रही हैं टकरा करके। तो उन्होंने कहा कि जो बीच वाली किरण है वो टकरा करके दूसरी तरफ चली जा रही है, तो बीच में कुछ ऐसा चीज बैठा है जो इन लोगों को लात मार के भगा रहा है। बीचवा में कुछ ऐसा चीज बैठा है जो इन लोगों को लात मार के भगा रहा है। ठीक है, देखिए, जो ये हमारी गामा किरण होती है ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये बताइए कि जो बीच में रहेगा निगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर निगेटिव रहेगा तो ये अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहेगा तब दोनों आपस में टकरा जाएंगे तभी हटेंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या होगा? अपनी तरफ खींच लेगा। तो इन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड ने ये को बीच में एकदम डाल दिया। बीच में ही एकदम क्या किया? गामा किरण को डाल दिया। तो देखा कि पुनः वापस टकरा करके चली आ रही है। ठीक है, जब बीच में डाला तो देखा कि फिर उसी रास्ते से टकरा करके वापस चली आई। ठीक, तो उन्होंने कहा कि ये बीच का चीज ठोस है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब बीच का चीज ठोस है, क्योंकि गामा किरण क्या हुई, इसको पार करके जा नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बीच का जो चीज है ये ठोस है। ठीक, बीच का चीज जो परमाणु का बीच का भाग है ये ठोस है, ठोस रूप में है, इसलिए इसको पार नहीं कर पा रही है। ठीक है, और इन्होंने इसका नाम दिया नाभिक। बीच के चीज का क्या कहा? नाभिक, उसका नाम दे दिया। ठीक है, बीच के चीज का नाम दे दिया नाभिक। ठीक है, बीच के चीज का क्या नाम दे दिया? नाभिक दे दिया। और कहा गया इसमें चार्ज कैसा रहता है? नाभिक में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता है? नाभिक में चार्ज कैसा रहता है? पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अभी बताएं, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस पर आवेश कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक, समझ में आया इतना? ठीक है, देखिए, रदरफोर्ड ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने जीवन में बहुत बड़ी एक गलती कर दी। आप लोग को इसने क्या किया? इसने दूसरों को मौका दे दिया। ठीक, रदरफोर्ड ने दूसरे को मौका दे दिया। आप लोग भी अपने जीवन में दूसरे को कभी मौका मत दीजिएगा। ठीक है, रदरफोर्ड का एक दोस्त था जिसका नाम था गोल्डस्टीन। देखिए बाबू, गोल्डस्टीन जब इस रदरफोर्ड से मिलने के लिए आया तो कहा कि अपना परमाणु मॉडल दिखाओ हमको, कहाँ नाभिक खोजो, अपना दिखाओ हमको। ठीक है, तो इसने रदरफोर्ड ने इसको क्या किया? गोल्डस्टीन को मौका दे दिया। ठीक है, मौका दे दिया, दिखा दिया उसको कि जाओ देख लो कहाँ नाभिक रखे हैं। ठीक है, तो जब ये गोल्डस्टीन आया था, होशियार था, तो अब जा करके इसमें खूब खखोर खखोर के खोजने लगे। जब खखोर खखोर के खोजने लगा तो इसको कुछ मिला। जब कुछ मिला तो इसको उखाड़ करके ले करके आया रदरफोर्ड के पास। ठीक है, रदरफोर्ड को दिखाया, देख तो है ही है का नाभिक। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं ये तो नाभिक नहीं है। ठीक है, तो गोल्डस्टीन खुश हो गया, वाह भाई वाह, हम भी बन गए वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड इससे भी होशियार था, गोल्डस्टीन से होशियार था। ठीक है, तो इसने इसका नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक है, इसने इसका नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक,
खोजा तो गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम दे दिया रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। तो नाम किसका आएगा, गोल्डस्टीन का। खोज किसने किया, गोल्डस्टीन का। और नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दे दिया था, ठीक है। तो अधिकतर गोल्डस्टीन का लिखा जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ठीक है। तो आप लिख देंगे गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। अब दूसरा आया था इसी का दोस्त, ठीक है। गोल्डस्टीन का एक और ही दोस्त था, नाम था उसका चैडविक, ठीक है। वो सबसे बड़का लोल था, चैडविक। देखिए जब चैडविक आया तो देखिए ये रदरफोर्ड अभी नहीं समझ रहा है। रदरफोर्ड उसको भी अपना परमाणु मॉडल दिखा दिया, ठीक है। जब परमाणु मॉडल उसको भी दिखा दिया तो ये भी चैडविक जो था इस सबसे बड़का लोल था, ठीक है। जा करके इसको और खखोर के इसको खोजने लगा, कहाँ है नाभिक, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है नाभिक, कहाँ है प्रोटॉन। जाके इसको खोजने लगा तो इसको कुछ मिला। जब कुछ मिला तो इसमें से उखाड़ लिया, उखाड़ करके ले गया इसके पास, रदरफोर्ड के पास ले गया। कहा कि देख तो है का नाभिक। कहा कि नहीं ये नहीं है। फिर गोल्डस्टीन के पास आया, कहा कि देख तो गोल्डस्टीन है, प्रोटॉन है का। तो गोल्डस्टीन भी कह दिया कि ना ये नहीं है। तो चैडविक खुश हो गया, कहा कि वाह भाई वाह, हम भी बन गए वैज्ञानिक, ठीक है। लेकिन देखो चैडविक के वो होशियार था, ठीक है। होशियार इसलिए था कि जानता था कि रदरफोर्ड इसका नाम दे देगा, इसलिए इसने पहले ही नाम दे दिया इसका न्यूट्रॉन। समझ में आया। देखिए बाबू, अगर आपको कोई बोल देगा परमाणु तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीच में एक नाभिक होता है और यहाँ लच्छेदार होता है, ठीक है। ऐसे होता है नाभिक, परमाणु की संरचना ऐसे होती है, ठीक है। बीच में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आवेश कैसा लगता है इस पर, पॉजिटिव आवेश लगता है, ठीक है। तो देखिए चैडविक का एक दोस्त था जिसका नाम था और सबसे बड़ा लोल था, ठीक है। एक नंबर का बोका था, सबसे बड़ा लोल था। जब मिलने के लिए गया इससे तो जा करके देखो रदरफोर्ड उसको भी दे दिया, कहा कि जाओ देख लो वहीं पर है। तो ये भी गया तो जाके बाहरवा खोज रहा था, कहाँ है न्यूट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है न्यूट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन। ये बाहरवा जाके खोज रहा था, ठीक है। तो बाहरवा इसको कुछ घूमते हुए मिला, ठीक है। इस पर कुछ घूम रहा था, ठीक। इसको कुछ घूमते हुए मिला तो इसको नोच लिया, ठीक है। बकोट लिया, इसको बकोट लिया, ले गए गोल्डस्टीन के पास ले गया। तो कहा कि देख तो गोल्डस्टीन है का। इसमें जो बकोट करके ले गया था तो इसके पास गया गोल्डस्टीन के पास, कहा कि देख तो है का प्रोटॉन, ठीक है। तो ये कहा कि ना ये तो प्रोटॉन नहीं है। फिर इसके पास आया चैडविक के पास, देख तो है का न्यूट्रॉन। तो कहा कि ना ये तो न्यूट्रॉन भी नहीं है। तो फिर कहा जे थॉमसन, वाह भाई वाह, हम भी बन गए वैज्ञानिक, ठीक है। इसने इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पूछ देगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज किया था, प्रोटॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, ठीक है। नाभिक में से ना खोजे थे ये दोनों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। आवेश कैसा होता है नाभिक का, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश लगता है, निगेटिव। पूछ देता है कि परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन होते हैं। तो 3 मूल कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए जो बीच में होता है इसको कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं, ठीक। तो देखिए नाभिक में क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें क्या क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहेंगे न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में रहता है, ठीक है। आगे देखिए जो परमाणु होता है, ये जो हमारा ये परमाणु है कितना होता है, ठीक है। देखिए ये परमाणु होता है 10 के पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम। इसको किस में मापते हैं, परमाणु को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर। देखिए अगर कहा कि 10 के पावर -2 मीटर, ठीक है। 10 के पावर -2 मीटर का मतलब होता है 10/100, ठीक है। यानी 10/100, तो 10 को 100 टुकड़ा किया गया है, ठीक है। अगर 10/3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10/4 कर दिया तो 10,000। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 के पावर -10, तो बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये नाभिक तो उससे भी छोटा है, छोटा है ना, उससे परमाणु से भी छोटा है ये नाभिक। तो इसको ये तो और छोटा होगा, ठीक है। तो नाभिक कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर होता है, उससे भी छोटा हो जाता है, ठीक है। 1 मीटर में इतना टुकड़ा होगा, सोचिए। आगे देखिए इसको मापते किस में, फर्मी में। किस में मापते हैं, फर्मी। नाभिक को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। नाभिक को फर्मी में मापते हैं। परमाणु को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है। नाभिक को किस में मापते हैं, फर्मी में। परमाणु को एंगस्ट्रॉम में, ठीक। इतना तो आप लोग को पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था,
जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इसका आवेश कैसा लगता है, निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश लगता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं लगता है, ठीक है, कोई आवेश, नो आवेश, ठीक है। अब देखिए इसका द्रव्यमान माने को किलो का होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा होता है 9.1 गुणे 10 के पावर -31, -31 कितना बार तोड़ दिया, बहुत बार तोड़ दिया है, ठीक है। प्रोटॉन पर कितना कितना प्रोटॉन कितना होता है 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 kg का होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6648 गुणे 10 के पावर -27 kg का होता है, ठीक है। देखिए ये वाला जो हमारा न्यूट्रॉन होता है भारी होता है, ठीक है, ये वाला भारी होता है न्यूट्रॉन, और ये वाला हल्का होता है। एग्जाम तक आप भूल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम तक आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है, एग्जाम तक आप भूल जाएंगे। देखिए समझने का तरीका देखिए, जो आदमी होता है वो बेचारा हमेशा दौड़ते रहता है इलेक्ट्रॉन की तरह, तो जो दौड़ता है मेहनत करता है वो मोटा हो सकता है, कोई सवाल नहीं है कि मोटा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा हमेशा दौड़ रहा है मेहनत कर रहा है तो मोटा हो ही नहीं सकता। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा है नाभिक, ठीक है, और बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये बताइए आदमी को 50 काम है, खेती गृहस्थी जाओ, काम करने जाओ, सब्जी लाने जाओ, ये करो वो करो, बहुत काम होता है आदमी के जिम्मे। तो ये बताइए मोटा हो सकता है, कभी नहीं मोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह जो आदमी होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका भार क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, भारी हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन का भार क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, क्योंकि इसको हमेशा दौड़ना रहता है, घूमना रहता है, ठीक है, ये काम वो काम देखना पड़ता है, तो ये हल्का हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखो जो औरत होती है, ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रॉन की तरह होती है, चुपचाप बैठी रहेगी पलंग पर, ठीक है, न्यूट्रॉन की तरह कोई आवेश नहीं, चुपचाप बैठ रहो, सीरियल लगा दो, माय गॉड देखो, ठीक है, सीरियल लगा दो देखा करो। उसके बाद धीरे धीरे बैठे बैठे क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कहेंगे कि मोटी हो गई हैं। जब क्षेत्रफल बढ़ने लगेगा तो कहेंगे ओ माय गॉड मैं तो मोटी हो गई हूँ, ग्रीन टी पियो, ग्रीन टी, ससुरी ग्रीन टी पिएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बेचारे दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होंगे, हल्का हो जाएंगे। और जो न्यूट्रॉन होते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, किस में, नाभिक में बैठे बैठे क्या होगा, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो भारी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो अब ये हमारा है नाभिक, नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर पूछ देगा, देखिए केमिस्ट्री में एक हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है, हम लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि परमाणु का भार होता है। एक्चुअली में इस परमाणु का भार होता ही नहीं है, भार किसका होता है, नाभिक का भार होता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर भाग तो इसका खोखला है, ठीक है, तो भार किसका होगा, नाभिक का भार होगा, ठीक है। ये झूठ बोला जाता है कि परमाणु का भार होता है, भार किसका होता है, नाभिक का होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, नाभिक परमाणु भार बराबर परमाणु भार, एटॉमिक वेट भार बराबर नाभिक का भार, लिख सकते हैं कि नहीं, नाभिक का भार, ठीक है, लिख सकते हैं ना, परमाणु भार बराबर, क्योंकि परमाणु का तो भार है ये नहीं, नाभिक का भार है, तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, एटॉमिक वेट बराबर नाभिक का भार, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार। देखिए तो इसको कहते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है, इसको दिखाते हैं ए से। और नाभिक का भार, नाभिक में क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये हमारा बन गया एगो सूत्र, समझ में आया। देखिए इसमें कहने के लिए तो है पूरा ये परमाणु, ठीक है, तो इसमें परमाणु का भार पूछ देगा तो भार किसका रहता है, रियल में भार किसका रहता है, नाभिक का भार रहता है, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, लिख सकता है ना। तो परमाणु भार को कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक से निकला ए, और नाभिक का भार में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु भार बराबर नाभिक का भार, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और एक आता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। देखिए ये जो को इलेक्ट्रॉन रहेगा तो को प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहता है, ठीक है। देखिए जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। तो देखिए परमाणु क्रमांक को हम दिखाते हैं जेड से, ठीक,
तो वैज्ञानिकों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि किसके हिसाब से, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको बैठाया जाए कि प्रोटॉन के हिसाब से इसको बैठाया जाए। ठीक है, तो एक मुसले साहब वैज्ञानिक थे, आए, उन्होंने कहा कि इसको प्रोटॉन के हिसाब से बैठाया जाएगा। तो और जो लोग थे वो बोले कि क्यों, क्योंकि देखिए अगर देखिए 20 को अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 20 को प्रोटॉन रहेगा। तो लोगों ने ये कहा कि क्यों इस प्रोटॉन के हिसाब से ही क्यों बैठाया जाए, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो बैठा सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए 20 को है तो 20 को तो ये भी रहेगा। ठीक है, तो मुसले साहब ने कहा कि बाबू देखो, जो ये प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, ये बाहर नहीं आ सकता है, नाभिक के अंदर रहता है। ठीक, और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है एक आवारा कण। ठीक है, ये आवारा कण होता है, घूमते घूमते रहता है। ठीक है, आवारा कण होता है। ठीक, कभी कभी ये क्या करेगा, अपना कक्षा छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, कभी कभी अपनी कक्षा छोड़ के भाग जाएगा। ठीक, और कभी कभी जाएगा तो दूगो को साथ को और लेकर के आएगा अपने साथ में। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रोटॉन के हिसाब से बैठाना ठीक रहेगा। ठीक है, तो जेड बराबर क्या कर दिए, जेड बराबर पी बराबर ई। परमाणु का क्रमांक किसके हिसाब से बैठाया गया था, प्रोटॉन के हिसाब से। ठीक है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? देखिए बाबू, ये हमारा बन गया दूसरा सूत्र। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे हम बोल दिए कि आर्गन, ठीक है, आर्गन का 1840, इसमें 18 भार है कि 40 भार है, भार 18 है इसका कि 40 है। ठीक है, समझिए थोड़ा सा, देखिए अगर कोई भारी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई भार है, कोई भारी चीज है, तो उसको आप पैरों में नहीं ना बांध के लेके चलेंगे, सिर पर रख के चलेंगे ना, ऊपर लेकर के। ठीक है, तो ऊपर जो चीज रहता है वो क्या होता है, भार रहता है। ठीक है, और नीचे में जो चीज आता है वो होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, रोल नंबर क्रमांक, इसके परमाणु क्रमांक होता है नीचे में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, परमाणु भार को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक है, और परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन आ जाता है इसको निकाल करके दिखाइए। देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा को होगा, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, और इसको क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार हमारा कितना है, परमाणु क्रमांक हमारा कितना है, नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है 18, इसको दिखाते हैं जेड से। तो देखिए जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉनों भी रहेगा। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हमारा मिल गया 18 को। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, न्यूट्रॉन और परमाणु भार। ठीक है, तो देखिए परमाणु भार हमारा कितना है, 40 है, ऊपर वाला भार है। परमाणु भार को किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, कितना है 40 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, न्यूट्रॉन बस ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है न्यूट्रॉन निकालने का, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, एन बराबर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, तो ऊपर माइनस नीचे क्या, ऊपर क्या है, ए है, ए माइनस जेड, ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, एन बराबर क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे। ठीक है, तो ऊपर 40 है, 18 है, घटा दीजिए कितना होगा 22, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, कैल्शियम के लिए 20 और 40। ठीक है, कैल्शियम का होता है 20 और 40। ये नीचे वाला हमारा क्या है, जेड, जेड से इसको दिखाते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला क्या है, भार है, भार को दिखाते हैं ए से। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो देखिए किसी में भी हमको सिर्फ छिपाता है न्यूट्रॉन। ठीक है, बाकी सब तो दिया रहता है ना, दिया भार 40 है, परमाणु क्रमांक कितना है 20 है। ठीक है, बस हमको छिपाता क्या है, एन छिपाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन हमको छिपा देगा। जैसे मान लीजिए कि हमको कह दे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु भार को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं। ठीक है, और परमाणु क्रमांक को जेड से, छिपाता क्या है, बस एन छिपा देगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, देखिए जितना जेड रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा और उतना प्रोटॉन रहेगा। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा, परमाणु क्रमांक के जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, उतना प्रोटॉन भी रहेगा। तो परमाणु क्रमांक हमारा कितना है 20 है,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 20 गो रहेगा। प्रोटॉनों कितना रहेगा, 20 गो रहेगा। समझ में आया। जेड बराबर सूत्र लिखा है ना, जेड बराबर पी बराबर ई होता है ना। तो जितना जेड रहेगा उतना पी रहेगा उतना ई भी रहेगा। ठीक है। अब हमको क्या है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपको बता चुके हैं, ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला कितना है, 40 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाला भार कितना है, 40 है। ठीक है। अब हमको बस ज्ञात क्या करना रहता है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना रहता है। न्यूट्रॉन नहीं दिया रहता है, न्यूट्रॉन ज्ञात करना रहता है। तो सूत्र बताएं, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। सूत्र बताएं, ऊपर माइनस नीचे, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, ए माइनस जेड कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कापर का। कापर का सी उसे दिखाते हैं 2963। इसका आप लोग निकाल कर दिखाइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और न्यूट्रॉन, इसको आप लोग निकाल कर दिखाइए।